गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास 12th एनसीईआरटी बुक पे है। पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति और चैप्टर है। प्रश्न है, बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखे। तो पहली बात है कि बर्लिन क्या है। तो बर्लिन राजधानी थी किसकी? जर्मनी। जर्मनी यूरोप का क्या है? एक देश है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी धुरी राष्ट्रों की तरफ था और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्र क्या हुआ? पराजय हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी पर यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत रूस दोनों का अधिकार था। फलतः जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर के प्रभाव में था और यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। पश्चिमी जर्मनी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था और यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? प्रभाव निर्माण किया गया। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ। पूर्वी जर्मनी के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? तो पलायन को रोकने के लिए। लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए इस इधर से उधर जाते थे। पूर्वी जर्मनी से लोग निकल के पश्चिमी जर्मनी में बसने के लिए गए। वहां पे विकास की यात्रा क्या थी? थोड़ी सी तेज। फल तब पलायन को रोकने के लिए पूर्वी जर्मनी के द्वारा बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। जो बर्लिन की दीवार था वो बर्लिन के विभाजन का क्या था? प्रतीक था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या था? प्रतीक था। बर्लिन में जन आंदोलन की शुरुआत हुई और जन आंदोलन के कारण 1989 में बर्लिन की दीवार को क्या किया? ध्वस्त कर दिया गया। सवाल पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990। दीवार गिरने के कारण क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई और दूसरी दुनिया का क्या हो गया? पतन हो गया। बर्लिन की दीवार के गिरने का कई ऐतिहासिक महत्व है और वैश्विक बदलाव को भी क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। ये आपका बर्लिन की दीवार पे क्या था? एक छोटी सी टिप्पणी थी। जितनी बातें मैंने समझाई है उसको मैंने क्या किया? टेक्स्ट में लिख दिया है। आप इसको कीजिए, उतार लीजिए, पॉज कर। थैंक यू।